हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताऊंगी जिसका नाम है अपनी इच्छाओं को काबू कैसे करें। ये स्टोरी शुरू होती है एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति बहुत थका हारा अपने बड़े खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है और पनीर लेके घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज एक स्वादिष्ट सा खाना बना दो, मैंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी और मैं चाहता हूँ मुझे कुछ अच्छा सा खाना खाने को मिले। उसकी वाइफ कहती है, ठीक है, आप अपने हाथ पैर मुंह धो लीजिए, अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ी देर में आपके लिए बहुत जल्दी से खाना, एक स्वादिष्ट खाना आपके लिए मैं बना दूंगी। ऐसा कह के वो फ्रेश होता है, अपना चेंज वेंज करता है, हाथ पैर मुंह धो के आराम से बैठ के टीवी देखने लगता है। और अब वो मन में सोच रहा होता है कि जल्दी से खाना बन जाए क्योंकि मुझसे अब भूख कंट्रोल नहीं हो रही, मेरे को तो बहुत खुशबू भी आ रही है क्योंकि मसाला भुन रहा होता है। तो सोच रहा है बस जल्दी से मेरे सामने खाना आ जाए, मुझे बस खाना खाना है। और उसकी पत्नी लगभग 1 घंटे के बाद स्वादिष्ट खाना बना के थाली सजा के उसके सामने ले आती है। जैसी वो थाली देखता है वो खुश हो जाता है कि वाह, तुमने तो आज बहुत ही शानदार खाना बनाया है। लेकिन उसको दिखता है कि प्लेट में नींबू नहीं है, प्याज तो है पर नींबू नहीं है। वो कहता है मुझे इसके साथ नींबू प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो उसने कहा, आप मैंने आपको बोला था कि आप नींबू भी लेके आइएगा, आप तो हमेशा पनीर के साथ नींबू प्याज वाला सलाद खाते हैं, लेकिन आप नींबू लाना भूल गए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बिना नींबू के तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा, आप एक काम करो, उसको खाने को ढक के रख दो, मैं अभी आता हूँ, पास में से नींबू लेकर आता हूँ और नींबू के साथ ही फिर मैं अपने पूरे खाने को अच्छे से इंजॉय करूँगा। तो वो पास वाली दुकान पे जाता है और जैसे ही वो दुकान पे जाता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ भी नींबू ख़त्म हो गए हैं। फिर वो नींबू की तलाश में थोड़ा और पास वाले मार्केट में चला जाता है, थोड़ा और दूर चला जाता है और ऐसा करते 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 तकरीबन नींबू ढूंढते ढूंढते वो आधे घंटे बाद मंडी में पहुँच जाता है। और आधे घंटे बाद वहाँ उसको नींबू मिल जाते हैं, वहाँ से वो बहुत सारे नींबू लेता है और नींबू लेकर घर आता है। तब तक 1 घंटा और बीत जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आप खाना वापस से गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो, चावल गर्म कर दो, मेरा खाना वापस से लगा दो, मैं भूख से बेहाल हो रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और उसकी पत्नी कहती है, वापस से खाना गर्म करके और सजा के उसके सामने ले आती है, नींबू काट के सलाद बना के सब अच्छे से ले आती है। और जैसे ही वो नींबू देखता है वो उस नींबू को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है और ज़ोर से चिल्लाता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब उसकी पत्नी को लगता है पागल वागल हो गए हैं क्या, अभी तो नींबू के लिए इतना भटक रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे कि नींबू चाहिए नींबू चाहिए, उसके लिए उन्होंने 1 घंटा वेट भी किया और जैसे ही नींबू इनके सामने आए इन्होंने उठा के फेंक दिए। क्या हो गया है आपको, आप नींबू क्यों फेंक रहे हैं, आपने इतनी मेहनत से लाए हैं नींबू के लिए, आपने बहुत मेहनत करी है। बोले आप बैठो बैठो, मैं आपको समझाता हूँ, उसके हस्बैंड ने बोला और कहा कि आप आराम से बैठो और अपना भी खाना लगा लो। देखो क्या था कि मैंने बहुत मेहनत की थी तो मुझे एक अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं पनीर लेके आया और आप थैंक यू, आपने बहुत अच्छा खाना भी बनाया, उसको सजाया भी बहुत अच्छे से, लेकिन इस नींबू की वजह से मेरी भूख भी मरी और क्योंकि मैं 1 घंटा भटका, परेशान हुआ, मैंने अपना टाइम भी बर्बाद किया और ज़्यादा भूख लगने की वजह से मैं उस खाने को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब आप ज़्यादा भूखे होते हो तो खाना नहीं खा पाते हो। तो वो नींबू की वजह से वो नींबू को खाने की जो इच्छा थी वो मुझे कंट्रोल कर रही थी और मुझे कितनी दूर ले गई, उसने मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया, मेरी एनर्जी भी वेस्ट कर दी, खाने का मेरा स्वाद और वो एक एक्साइटमेंट भी चला गया इनकी वजह से। तो ये मुझे अपने हिसाब से नचाया जा रहा था, इसलिए मैंने उस नींबू को उठा के बाहर फेंक दिया कि जिसकी वजह से मुझे आज इतनी तकलीफ़ हुई है। और ऐसा करके मैंने अपने मन पे काबू पाया ताकि मैं आज नींबू के लिए भटका हूँ तो कल किसी और चीज़ के लिए ना भटकूँ और जो है मेरे पास उसी में संतुष्ट होकर प्रेम से खाना खाऊँ। तो आज मैं जीत गया, मैंने अपने मन पर काबू पा लिया और मुझे अब ये खाना अच्छा लग रहा है बिना नींबू के भी। जब उन्होंने ऐसे बोला तो फिर उसकी पत्नी बस हल्के से मुस्कुराई। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अक्सर जीवन में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि जो युवा होते हैं वो यंग एज में उनको शराब पीने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि फिर वो यार दोस्तों के साथ बैठ के जब शराब पीने लगते हैं तो कब शराब की बोतल ख़त्म हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे उनकी प्यास इतनी बढ़ जाती है कि वो आसपास और भटकते हैं, फिर और दूर जाते हैं और दूर जाते हैं और तरह तरह के पैतरे आजमा के जैसे तैसे अपनी शराब का अरेंजमेंट करते हैं और उसके चक्कर में वो कुछ गलत काम भी कर देते हैं। और शराब की लत के कारण वो अपने शरीर को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को, हर चीज़ को वो ख़राब कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसके वश में, एडिक्शन के वश में आ चुके होते हैं। इसलिए हमें
हमेशा अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी भी चीज़ का गुलाम नहीं होना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में रख के हम खुशी और संतुष्ट जीवन को जी सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।